So we have inorganic question on the screen. NCERT based question है बच्चों. गैस A obtain हुई है dilute H2SO4 डालने पर B में. B is a black substance. A सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को वॉलेट कर देती है और A में अगर हम कॉन्क H2SO4 डालते हैं तो एक अनदर गैस C मिलेगी along with a yellowish white substance D and water. सर D में अगर आप हाइड्रोजन डाल दो तो सर A गैस मिल जाती है दोबारा से. सर A decolorizes acidified KMNO4. A decolorizes acidified K2Cr2O7. A has rotten egg smell and A turns lead acetate paper black. बस बहुत सारे हिंट हैं आपके पास बच्चों. क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आ सकता है कि सर जो गैस A है दैट इज H2S. गैस A H2S है. जिसने अपनी कॉपी में H2S को मार्क किया है वो सही है. सर उसके बाद क्वेश्चन को कंटिन्यू किया गया है. सर एक सब्सटेंस F है जिसमें गोल्डन येलो फ्लेम दिखाई है. सर उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो C गैस मिल जाती है और अगर C गैस में A गैस डालते हैं तो आप लोगों को दोबारा से वही येलोइश व्हाइट सब्सटेंस मिल जाता है D. सर C गैस में O2 डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट G, यू हैव अनदर गैस H. सर H में H2SO4 डालकर I बनाया है और I में वाटर डालकर सर J बनाया है. सर J में डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला है K और सर हमें कंपाउंड मिला है H. दोबारा से H गैस मिल गई है. ओके आइए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन को. रेडी? तो क्वेश्चन की मेकिंग हमारी प्रिपरेशन पे बेस्ड है, पूरी की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है बच्चों. आंसर सर ए गैस रॉटन एक्स स्मेल है बच्चों. सबसे पहले आप रॉटन एक्स स्मेल देखेंगे तो आप लोगों 99% श्योर हो जाएंगे सर इट इज H2S. सर उसके बाद आपको पता लगा कि जो गैस है वो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को Na2FeCN5NO दैट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड. सर इसको वॉयलेट कर देती है. सर एक्चुअली में क्वेश्चन तो बन जाता है. एक्चुअली में गैस को बेसिक मीडियम चाहिए होता है सर. सर बेसिक मीडियम चाहिए होता है. सर H2S का डिसोसिएशन इतना नहीं है. सर H2S का डिसोसिएशन इतना नहीं है, इतना सल्फाइड नहीं मिलता कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ क्लब कर जाए. ओके सर बनेगा क्या? बनेगा बच्चों FeCN5NOS4-. ये मिल जाता है बच्चों. इसे कहते हैं थायोनाइट्रोप्रोसाइड. सर ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है Na2FeCN5NO और सर ये थायोनाइट्रोप्रोसाइड है. सर ये हमारा थायोनाइट्रोप्रोसाइड है सर. कलर वॉयलेट, कई टेक्स्ट बुक में पर्पल में लिखा होता है. सर जो डिसोसिएट करके सल्फाइड आयन मिलेगा, सर जो डिसोसिएट करके सल्फाइड आयन मिलेगा वो क्लब कर जाएगा नाइट्रोप्रोसाइड आयन के साथ और थायोनाइट्रोप्रोसाइड दे देगा सर. बाहर में आप 4 Na+ लगा लो, वो आपकी मर्जी है. सर वी हैव वॉलेट कलरेशन. ओके सर H2S के बारे में 2 बातें और बड़ी इंपॉर्टेंट है. दैट इज सर लेड एसिटेट पेपर को ब्लैक कर देती है. सर लेड एसिटेट होता है CH3COO2Pb. सर हमें PbS मिल जाता है ब्लैक PPT. सिमिलरली सर H2S आपके कैडमियम एसिटेट पेपर को येलो कर देती है. सर CDS होता है येलो PPT. ठीक है जी. तो अगर लेड एसिटेट पेपर को ब्लैक कर दे, सर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को वॉयलेट कर दे, सर रॉटन एक्स स्मेल लो. सर वो कौन है? वो H2S है बच्चों. ओके नेक्स्ट पॉइंट. सर H2S को प्रिपेयर किया जाता है डाइल्यूट H2SO4 डाल के लेबोरेटरी में FeS सब्सटेंस के अंदर. दैट इज ब्लैक इन कलर. सर ये ब्लैक होता है. ब्लैक सल्फाइड बहुत सारे हैं
लेकिन डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन हो जाए सर, आपकी एनसीईआरटी में गिवन है FeS, सर H2S प्लस FeSO4 बनेगा। मेन सर ये गैस का प्रिपरेशन हो गया। सर H2S के ऊपर क्वेश्चन है, H2S कैन नॉट बी ड्राइड by passing over, H2S cannot be dried by concentrated H2SO4। सर concentrated H2SO4 से पास करके उसे ड्राई नहीं कर सकते सर, रिएक्ट कर जाती है। ओके सर, रिएक्ट कर जाती है, और ये रिएक्शन ही आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ ली गई। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसलिए हमने सोचा कि गैस को ड्राई कर देंगे, लेकिन गैस ड्राई होगी नहीं सर, गैस रिएक्ट कर जाएगी, क्योंकि मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हूं। मैं ऑक्सीडाइज कर देता हूं H2S को सल्फर में, -2 से 0 में चली जाती है सर, और खुद चला जाता हूं SO2 में, साथ में पानी बनेगा, देखा जाएगा। ओके सर, वो जो येलोइश व्हाइट सब्सटेंस है सर, वो सल्फर है, और सर उसके साथ जो एक और गैस C मिल रही है सर, वो SO2 है। सर ये उठाया गया है क्वेश्चन, H2SO4 कैन H2 concentrated H2SO4 although being a dehydrating agent is also a very strong oxidizing agent, it will oxidize H2S to sulfur, thus H2S cannot be dried by passing over conc H2SO4। सर अगर ड्राई करना हो तो कैसे करते हैं? अगर H2S को आपको ड्राई करना है तो सर आप पास कर सकते हो CaCl2 से, हाइग्रोस्कोपिक होता है सर, पानी खा जाता है, या फिर बेस्ट तो P2O5 है। ठीक है सर, ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया बच्चों। सर जो गैस C आई है SO2, सर जो गैस C आई है हमारी SO2, सर उसके बारे में क्वेश्चन है, that SO2 can be prepared by treatment with dilute H2SO4। यस सर, सर ये सल्फाइट हो सकता है सर, सल्फाइट के अंदर अगर आप H+ डालोगे तो आप लोगों को SO2 मिलेगा, और सर ये बाई सल्फाइट भी हो सकता है HSO3-। सर दोनों डाइल्यूट H2SO4 के साथ SO2 गैस देते हैं। गुड सर, इनके साथ होगा Na, सर गोल्डन येलो फ्लेम है ना, तो सर ये सब्सटेंस NaHSO3 या Na2CO3 कुछ भी हो सकता है सर, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है सब्सटेंस, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि ऑप्शन क्या पूछ रहा है इसके बारे में। ओके सर, जो सल्फाइट होता है या बाई सल्फाइट होता है, एसिडिक मीडियम में H2SO3 बना लेता है, जो कि टूटने के बाद H2O प्लस SO2 देता है सर। ये भी SO2 का प्रिपरेशन है सर, SO2 का प्रिपरेशन है बच्चों। सर SO2 गैस के बारे में बताया गया है कि SO2 गैस सर ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जल्दी बताओ बच्चों, SO2 गैस का कौन सा वाला रिएक्शन पढ़ा है आपने इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जिसमें SO2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट करती है? एनीवन? हेलो बच्चों, सर SO2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट करती है, जल्दी बताइएगा। सर सभी जानते हैं एनसीईआरटी में V2O5 सॉलिड एज कैटलिस्ट। सर इसे हेट्रोजीनियस रिएक्शन भी कहते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। रिएक्टेंट्स आर इन द गैसियस फेज एंड V2O5 कैटलिस्ट इज इन द सॉलिड फेज। सर हम लोगों को SO3 मिल जाता है, 2 SO2 प्लस O2 गिविंग 2 SO3। ओके सर, ये उसने सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में ले गया आपको, सर आपको सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में ले गया सर, SO3 को डिसॉल्व करा उसने H2SO4 में, सर ये सब्सटेंस बनेगा ओलियम H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। सर ओलियम में आप दोबारा जब पानी डालते हैं तो आप लोगों को H2SO4 मिल जाता है।
सर इसके अंदर एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला गया है दोबारा से SO3 बनाने के लिए। सोचो बच्चों सोचो, कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 से भी पानी खींच जाता है? सर विच डिहाइड्रेटिंग एजेंट knocks out water from H2SO4? सर that is P2O5 या फिर P4O10। सर ये H2SO4 से भी पानी खींच जाएगा और उसकी एनहाइड्राइड बना देगा SO3। दोबारा से वो गैस मिल रही है ना बच्चों? यस सर। सर सर दोबारा से एक दो रिएक्शन बच गई। सर H2S में SO2 डालते हैं। वॉल्केनिक रीजन्स में ये रिएक्शन बहुत होती है बच्चों, इसलिए सल्फर बहुत ज्यादा बनता है। कैसे? सर SO2 और H2S कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जाते हैं। कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, sulfur from the +4 goes to the sulfur from -4 goes to the sulfur 0। सर मेरा ऑक्सीडेशन हुआ, आपका रिडक्शन हुआ और दोनों के दोनों ने सल्फर बनाया सर। ओके सर, रिएक्शन बैलेंस्ड है, 3 सल्फर बनेंगे 2 पानी आएंगे। गुड सर। नेक्स्ट रिएक्शन H2S की है। सर नेक्स्ट रिएक्शन H2S की है। H2S में एसिडिफाइड KMnO4 डाला गया है सर। हाँ बच्चों, H2S के अंदर जब एसिडिफाइड KMnO4 डाला जाएगा तो पर्पल कलर KMnO4 का डीकलराइज हो जाएगा, Mn+7 से +2 में आ जाएगा और MnSO4 बना लेगा। पर्पल कलर गेट्स डीकलराइज्ड। सल्फर की सर ऑक्सीडेशन मारी जाती है सल्फर -2 से सल्फर में, जो सर येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी बनी है सर, बाकी K2SO4 बन जाता है और पानी बन जाता है सर। सर Mn के अंदर चेंज है +7 से +2 का, 5 का चेंज है सर, 5 का चेंज है सर। H2S से सल्फर जाते हुए चेंज है सर -2 से 0 का, 2 का सर। एक में 2 का चेंज है, एक में 5 का चेंज है सर। 5 वाली को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सर 2 वाली को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिएक्शन बैलेंस्ड है। बाकी तो सर जो सल्फेट हमें चाहिए वो इन दोनों को मिलाकर 3 सल्फेट चाहिए, तो 3 H2SO4 आ जाते हैं सर। सर अगर हाइड्रोजन की बात करें, H की बात करें सर, 16 हाइड्रोजन है तो 8 पानी आ जाएंगे सर। रिएक्शन बैलेंस्ड है सर। तो सभी बच्चे इसे याद करेंगे। H2S गैस decolorizes acidified KMnO4 along with the formation of a yellowish white turbidity। अगर इसके साथ SO2 गैस होती है इसकी जगह, तो SO2 गैस भी डीकलराइज करती है एसिडिफाइड KMnO4 को, लेकिन हमें टर्बिडिटी नहीं मिलती किसी भी तरीके की। गुड सर। H2S गैस डीकलराइजेस एसिडिफाइड K2Cr2O7। सर वो एसिडिफाइड K2Cr2O7 को भी डीकलराइज करेगी सर। सल्फर ऑक्सीडाइज होगा -2 से 0 में सर। K2Cr2O7 +3 में जाएगा +6 से और जाकर सल्फेट पकड़ लेगा Cr2SO4 होल थ्राइस। जो कलर सर ऑरेंज हुआ करता था आज वो ग्रीन हो जाएगा सर। सर K+ तो K2SO4 बना लेगा सर। पानी की देखते हैं बच्चों। बच्चों 2 क्रोमियम +6 से 2 क्रोमियम +3 में चले गए। कितने का चेंज है? 6 का सर। यहाँ 6 का चेंज हुआ है सर। सर सल्फर -2 से सल्फर में गया सर। सर 2 का चेंज है या 6 का चेंज है सर। 2 वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 6 वाली को 1 से, सर आंसर आ जाएगा 6 का चेंज होगा। रिएक्शन बैलेंस्ड है सर। सल्फेट लगेंगे 4 सर। हाइड्रोजन आ गए 14 सर, 7 पानी सर। रिएक्शन बैलेंस्ड है। along with the formation of yellowish white turbidity, the orange color of K2Cr2O7 is decolorized sir। That's good। तो बच्चों हमारे पास H2S के रिएक्शंस आ गए। देखते हैं कि कौन सा रिएक्शन हमारे पास नहीं आया है। क्वेश्चन में वापस जाते हैं बच्चों, आइएगा। सर गैस A H2S है सर। डाइल्यूट H2SO4 से बनती है अगर FeS में डालते हैं। FeS इज ब्लैक इन कलर
सर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हो जाता है सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड, दैट इज वॉयलेट इन कलर। सर कॉन्क H2SO4 से H2S रिएक्ट करके बनाती है सल्फर, दैट इज डी पार्ट, एंड सर SO2 गैस, दैट इज सी पार्ट। सर डी पार्ट में हाइड्रोजन डालते हैं तो H2S गैस मिलती है हमें सर ए। सर H2S एसिडिफाइड KMnO4 को पर्पल कलर देगी, एसिडिफाइड पर्पल कलर डीकलराइज हो जाएगा। सर एसिडिफाइड K2Cr2O7 ग्रीन हो जाएगा, along with the formation of a yellowish white turbidity D, सर दैट इज सल्फर। सर रोटन एक्स स्मेल है, और सर लेड एसिडेट पेपर को ब्लैक करती है सर जो ई सब्सटेंट है, दैट इज PbS। सर गोल्डन येलो फ्लेम दिखाने वाला सब्सटेंस जो H2SO4 डाइल्यूट के साथ SO2 गैस देगा, सर दैट इज Na2SO3 या फिर NaHSO3, दोनों पे टिक मारना है। सर सी के अंदर SO2 के अंदर अगर H2S डाल दिया, वोल्केनिक रीजन्स की रिएक्शन है सर, सल्फर बनता है, कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सर आपने सी गैस में O2 गैस डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 सॉलिड एज कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 सॉलिड एज कैटलिस्ट, सर हमें H मिलता है, दैट इज SO3। SO3 को H2SO4 में डिसॉल्व करते हैं सर, हमें मिलता है H2S2O7 ओलियम और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। सर that on addition of water gives H2SO4, सर J is H2SO4। सर J में आप P4O10 डालें तो आपको दोबारा से SO3 मिल जाती है। डिहाइड्रेटिंग एक्शन ऑफ P4O10 is stronger than H2SO4। ओके सर बच्चों, ABCDEFGH सारे क्वेश्चन, GHIJ सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं आपके, यस और नो? तो SO2, H2S और H2SO4 के ऊपर ये छोटा सा क्वेश्चन बनाया गया था। इस वाले पैराग्राफ के बेसिस पे 50 क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव में, 50 क्वेश्चंस। आप उन 50 को सॉल्व कर लो, इस एक को सॉल्व कर लो, बात एक ही है। स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। एक इनऑर्गेनिक आयोडाइड है, इनऑर्गेनिक आयोडाइड आपको बता दिया है, एनायन बता दिया, कैटायन आपने जज करना है। इनऑर्गेनिक आयोडाइड को रिएक्ट किया गया KOH विद हीट के साथ तो बी गैस मिली, बी गैस। सर आयोडाइड को तो K+ ले लेगा, तो 100% श्योर है सी तो KI है। सर एक बी गैस मिली है जिसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करके डी मिलाया है। सर बी को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया गया है, सर बी को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया गया है और हम लोगों को डी मिला है बच्चों। सर बी के अंदर CuSO4 डाल के ब्लैक PPTE मिला है, सर बी के अंदर AgNO3 डालकर ब्लैक PPTF मिला है। ये बच्चों बी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CuSO4 और AgNO3 के साथ अगर ब्लैक PPT मिल रहा है तो गैस के बारे में बहुत सारी जानकारी आ चुकी है आपके मन में। सर कंपाउंड डी कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है H2SO4 से और HNO3 से, देखते हैं। सर H3PO3 को हीट करके बी मिलती है। सर फास्फोरस वाला कंपाउंड है कोई बी, आंसर आ गया है सर। सर बी फॉस्फीन गैस है, सर बी इज फॉस्फीन गैस सर, आंसर डन है सर। आइए बच्चों, तो H3PO3 को अगर हीट कर दिया जाए तो आप लोगों को गैस मिल रही है बी। आइए बच्चों, तो आंसर की शुरुआत कैसे है बच्चों? आंसर की शुरुआत कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक इनऑर्गेनिक आयोडाइड है, दैट इज फॉस्फोनियम आयोडाइड। पुराना जेई के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है फॉस्फोनियम आयोडाइड PH4I। सर अगर उसके अंदर आप KOH डाल दो तो PH4+ OH- लेके PH4OH बनाता है और वो PH4OH टूट जाता है PH3 और वाटर में और साथ में बनता है KI। ठीक है सर। सर जो PS3 गैस आपकी आई है, अगर उसे हम बर्न कर दें, इग्नाइट कर दें एयर के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर, तो सर PS3 गैस अपना ऑक्साइड बना लेती है, मतलब फास्फोरस अपना ऑक्साइड बना लेता है P4O10 या P2O5, साथ में पानी बन जाएगा सर, 4PS3 आ जाएगा सर, P4O10 बन जाएगा सर, 6 पानी आ जाएंगे सर, 8 O2 आ जाएंगी। ठीक है बच्चों,
सर ये P4O10 दैट इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट सर। सर PS3 के अंदर अगर आप CuSO4 डालते हो तो वो आप लोगों को क्यूप्रिक फॉस्फाइड देता है बच्चों, क्यूप्रिक फॉस्फाइड, जैसे नाइट्राइड होता है सर, Cu2 + P3 Cu3P2। सर ये ब्लैक कलर का होता है सर, ब्लैक। बहुत अच्छे से याद करना है आपको, मेरे टीचरों ने बहुत अच्छे से याद कराया था हमें ये। Cu3P2 ब्लैक इन कलर। सर साथ में H2SO4 मिल जाएगा, वो एक अलग बात है बैलेंसिंग के लिए। सर 2 P और 3 Cu और सर 3 H2SO4। सर सिमिलरली अगर PS3 में डालते हैं आप HNO3, नहीं AgNO3, AgNO3 में सर Ag+1 P-3, सर Ag3P सिल्वर फॉस्फाइड, सर जी सिल्वर फॉस्फाइड along with HNO3। सर ये 3 बन जाएंगे, ये 3 लग जाएंगे। सर ये भी ब्लैक कलर का है बच्चों, ये 2 इंपॉर्टेंट ब्लैक P ब्लॉक में बड़े इंपॉर्टेंट है। सर नाम है सिल्वर फॉस्फाइड। ओके ठीक है सर। नेक्स्ट आइए बच्चों, नेक्स्ट आइए बच्चों, P4O10 की बात करें तो P4O10 कार्बोक्सिलिक एसिड से उसका एनहाइड्राइड बनाता है सर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। सर P4O10 की बात करें तो H2SO4 के साथ SO3 बनाता है सर, पानी खा जाता है इसका भी। सर HNO3 का भी पानी खा जाएगा और आप लोगों को दे देगा N2O5। सर ये N2O5 का प्रिपरेशन है, ये SO3 का प्रिपरेशन है, ये एनहाइड्राइड का प्रिपरेशन है। सर ये तीनों प्रिपरेशन है हमारे। ओके सर इसका एक रिएक्शन हमारे क्वेश्चन में नहीं है। सर अगर कोई एमाइड डालते हैं एमाइड तो सर हम लोगों को नाइट्राइल मिल जाता है सर, ऑर्गेनिक का रिएक्शन है सर। सर एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करता है लड़का, बहुत ही बढ़िया काम। वेरी गुड बच्चों। सर ये P4O10 का रिएक्शन था। सर इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा गया है सर H3PO3 को हीट कर दिया गया है बच्चों, H3PO3 डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाता है, H3PO4 बनाता है और फॉस्फीन बनाता है। P+3 P+5 में और -3 में जाएगा बच्चों, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है सर, यहाँ पे अगर इसका एन फैक्टर की बात करें तो उसका फॉर्मूला 1/n इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/n रिडक्शन प्लस 1/n ऑक्सीडेशन। सर एन रिडक्शन +3 से -3 6 का चेंज सर, एन ऑक्सीडेशन +3 से +5 सर 2 का चेंज, 1/6 + 1/2 बच्चों जल्दी बता दो एन इफेक्टिव कितना आ गया बच्चों, एन इफेक्टिव कितना आ गया? एनीवन सोचा आपने मन में कुछ? 1/6 + 1/2 ठीक है सर। 4/6 का उल्टा सर 6/4 3/2 बच्चों। ओके ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में इनफेक्टेड होता है सर। सर अगर आप फॉस्फोरस में NaOH डाल दोगे सर, ये भी फॉस्फीन का प्रिपरेशन है सर, PH3 मिलता है हमें सर। इस रिएक्शन को हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन है सर, ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन है। ओके सर फॉस्फोरस -3 में जाता है, NaH2PO2 बनाता है जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। सर साथ में यहीं पे हमारा पानी आता है इस बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। P-3 में जाती है और P+1 में जाती है, NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। सर अगर एन फैक्टर की बात करो तो 1/n इफेक्टिव इक्वल टू 1/n रिडक्शन प्लस 1/n ऑक्सीडेशन। सर एक फॉस्फोरस 0 से -3 में 3 का चेंज सर, 4 फॉस्फोरस के लिए 12 का चेंज, एक फॉस्फोरस 0 से +1 1 का चेंज, 4 फॉस्फोरस के लिए 4 का चेंज, 1/12 + 1/4 सर 4/12
सर एन इफेक्टिव 3 आ जाएगा सर फॉस्फोरस का। इस रिएक्शन में एन फैक्टर फॉस्फोरस का 3 है बच्चों। ठीक है सर, ये भी हमें बैलेंस्ड हो गई है सर। बैलेंस करनी आनी चाहिए। P4 प्लस 3 पानी प्लस 3 NaOH गिविंग PS3 प्लस 3 NaH2PO2। बैलेंस ट्राई करिएगा, हो जाएगी। सर अगर आप ब्रिक रेड कलर की बात करोगे फ्लेम टेस्ट में, वो कैल्शियम का है सर। सर फॉस्फाइड का हाइड्रोलिसिस करा गया है सर बच्चों। Ca3P2 का हाइड्रोलिसिस, Ca+2 पानी का OH माइनस लेके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा बच्चों। सर P-3 पानी का H+ लेके PS3 बना लेगा सर। 2 PS3 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 6 पानी सर। रिएक्शन बैलेंस्ड है बच्चों। दोबारा फॉस्फीन गैस मिल गई। तो फॉस्फीन गैस के प्रिपरेशन पे पूरा का पूरा क्वेश्चन रुड़की ने बनाया था ये सर। या तो आप P4 में NaOH डाल दीजिए, ओके बच्चों, या फिर सर आप फॉस्फोनियम आयोडाइड में कोई एल्कली डाल लीजिए, विद हीट डाल लेना सर, आप लोगों को फॉस्फीन मिल जाएगी। सर आप किसी भी फॉस्फाइड का Mg3P2 Ca3P2 का हाइड्रोलिसिस कर दो सर, आपको फॉस्फीन मिल जाएगी। सर आप H3PO2 को हीट कर दो या H3PO3 को हीट कर दो सर, दोनों के दोनों फॉस्फीन गैस देते हैं सर। दोनों फॉस्फीन के साथ H3PO4 बनाएंगे सर। सर H3PO4 बनाएंगे दोनों के दोनों। गुड सर। PS3 इज यूज्ड इन होम सिग्नल सर। सर PS3 होम सिग्नल में यूज होता है सर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों। होम सिग्नल पुराने जमाने में सर शिप्स को डायरेक्शन देने के लिए यूज करते थे सर होम सिग्नल। सर पुराने जमाने में शिप्स को डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती थी इससे। सर होम सिग्नल बेसिकली क्या है सर, हम होम सिग्नल के अंदर C2H2 और फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस करते हैं सर बच्चों। हम होम सिग्नल के अंदर सर PS3 और C2H2 प्रोड्यूस करते हैं सर। सर PS3 P2H4 की प्रेजेंस में सर फॉस्फीन गैस जो है वो P2H4 की प्रेजेंस में सर बर्न करती है सर C2H2 देती है हमें लाइट सर कंबशन करके, और सर PS3 बर्न करके सर जी PS3 हमें बर्न करके देती है सर स्मोक। सर व्हाइट कलर का स्मोक होता है सर। ये अगर दिन में गाइड करना है शिप को तो सर स्मोक चाहिए ना, लाइट से काम नहीं होगा। ओके सर होम सिग्नल के अंदर होता क्या क्या है सर, फॉस्फाइड और कार्बाइड होता है सर, इसका मिक्सचर होता है। इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, पानी में फेंक देते हैं सर इस ड्रम को। जब पानी में फेंकते हो तो आपको C2H2 PS3 और थोड़ा सा P2H4 मिलता है सर। ओके सर ये PS3 जब बर्न करता है सर स्मोक की रिंग्स देता है सर। ये स्मोक की रिंग्स देता है सर, वोटेक्स रिंग्स। ओके सर ये हमारा होता है PS3 का यूसेज इन होम सिग्नल। सर पूरा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया एक एक पॉइंट सर। PS3 के ऊपर ये क्वेश्चन रुड़की ने बनाया था। आइए बच्चों क्वेश्चन देखें। PH4I में KOH डाला गया, फॉस्फीन मिली और सर Ki मिला। सर Ki का CuSO4 के साथ रिएक्शन रह गया है बच्चों। Ki का CuSO4 के साथ रिएक्शन रह गया है हमारा। अगर हम CuSO4 Ki में डालते हैं तो सभी को ये रिएक्शन आनी चाहिए। आयोडोमीट्रिक टाइट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सर ये। सर Cu2+ पहले तो CuI2 बन जाता है सर। यहां कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है सर। CuI2 रिडॉक्स में जाता है, Cu2I2 मिलता है और I2 मिलता है सर। दैट इज व्हाइट PPT सर। ये आपका क्वेश्चन में आंसर है व्हाइट PPT का सर। आयोडीन मिलती है, दैट कैन बी टाइट्रेटेड इन द आयोडोमीट्रिक टाइट्रेशन विद सोडियम थायोसल्फेट। वो क्वेश्चन कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सर ये पूरा क्वेश्चन होम सिग्नल, प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन
सर एन फैक्टर इन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, P4O10 का डिहाइड्रेटिंग एजेंट होना, सर सिल्वर फॉस्फाइड और क्यूप्रिक फॉस्फाइड का ब्लैक पीपीटी होना, सर फॉस्फीन का बर्न करना एयर के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ P2H4 एज इम्प्यूरिटी। ओके सर, सर सारे पार्ट हमारे सॉल्व हो गए हैं क्वेश्चन के बच्चों। ब्रिक रेड कलर किसका है? L Ca3P2। सर बी फॉस्फीन, सर के हमारा फॉस्फोरस है। सर ये तीन हमारे डिहाइड्रेटिंग एक्शन से बने हैं, एनहाइड्राइड, SO3 एंड N2O5, Ag3P Cu3P2। सर डी हो गया P4O10, J हो गया Cu2I2 और सर A हो गया PH4I। मेरे ख्याल से मेरे सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए अच्छे से। नोट नहीं करोगे, सिर्फ सुनोगे तो कोई मजा नहीं है, नोट करने में मजा है बच्चों। 50 ऐसे क्वेश्चन कर लो, पूरा इनऑर्गेनिक आपके हाथ में आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा बहुत तगड़े वाला।